वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 11.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। ये एक गार्डन है, इसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है 75 मीटर। ए पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। तो इसके इर्द गिर्द एक पाथ जो है वो बनाना है जिसकी विड्थ जो है वो कितनी है 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो जो गार्डन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है और हेक्टेयर में, और साथ में एक आपको निकालना है एरिया ऑफ पाथ जो जे वाला है। जे वाला एरिया जो है इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो जहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो लेंथ दी गई है हमें, लेंथ ऑफ गार्डन एल जो है वो कितनी है 90 मीटर। फिर उसके बाद जो ब्रेड्थ दी गई है वो कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, इसको हम लिख सकते हैं बी, वो दी गई है हमें कितनी 75 मीटर जे वाली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ जो गार्डन है। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना आ जाएगा, देयरफॉर क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की शेप में है तो एरिया ऑफ गार्डन। अब रेक्टेंगल की शेप में तो एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 90 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 75 मीटर। तो अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 6750 मीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ गार्डन। तो हमें बताया गया था कि एरिया ऑफ गार्डन जो है वो किस में निकालना है, हेक्टेयर में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं 6750 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आपका आ जाएगा हेक्टेयर में। हेक्टेयर में क्यों किया हमने, क्योंकि जो 1 हेक्टेयर है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। एक हेक्टेयर जो है वो किसके बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसलिए ये मीटर स्क्वायर में था, इसको हमने 10,000 से डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.675 हेक्टेयर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमें नेक्स्ट हमें जो निकालना है, हमें बताया गया है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, हमें जो विड्थ है वो कितनी दी गई है, विड्थ ऑफ पाथ जो है वो कितनी है, विड्थ ऑफ पाथ वो कितनी दी गई है 5 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मीटर दी गई है विड्थ ऑफ पाथ जो है चारों तरफ 5 मीटर। अब ये जो इसका जे वाली लेंथ है, लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को अगर हम बीच में डाल लें तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी बन जाएगी, एक तो जे 90 जहां से जहां तक, फिर 5 इधर से प्लस हुआ, 5 इधर से प्लस हुआ, कितने हो गए 10, तो बन गया 100। तो इसी तरह से जो इसकी लेंथ है, जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी हो जाएगी, 5 इधर से प्लस होंगे और 5 जो है जहां से प्लस होंगे, तो
जो ब्रेड्थ निकालने के लिए वो कितनी बन जाएगी अब इसकी, इसमें भी 10 प्लस होंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। तो वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 90 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर। ठीक है, 90 जे जहां से जहां तक, और फिर 5 मीटर इधर से प्लस हो जाएगी, 5 मीटर इधर से प्लस हो जाएगी, जे बन जाएगी जे वाली लेंथ पूरी। ठीक है, इसी तरह से जे आपका बन जाएगा 100 मीटर। अब हम निकालेंगे ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। तो जो पाथ है उसको डाल के जो लेंथ जो है वो कितनी बन जाएगी, जो ब्रेड्थ जो है वो कितनी बन जाएगी, ब्रेड्थ जो है वो बन जाएगी हमारे पास कितनी, एक तो जो हमारे पास जे वाली है, जे कितनी है 75 मीटर, फिर उसके बाद प्लस जो आपके पास जे वाली है इसकी दी गई है 5 मीटर जे और 5 मीटर जे, दोनों साइड से 5 मीटर। तो जे हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर। तो जे हमारे पास बन जाएगा 85 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। तो अब हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। तो पाथ को डाल के जो एरिया है गार्डन का वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, अब इसका एरिया भी किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब जहां पर लेंथ जो है वो कितनी दी गई है हमें, लेंथ हमारे पास आ गई 100, तो जो हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी आ गई 85 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास बन जाएगा 8500 मीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ जो जे वाला है एरिया, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं टोटल एरिया जो हमने निकाला अभी इंक्लूडिंग पाथ वाला, माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया पाथ किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा जो हमारे पास जो एरिया ऑफ गार्डन कितना है हम जहां पर लेंगे जे वाला। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में निकालेंगे इसको, तो जहां पर जे वाला, तो जे हमारे पास आ जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर। इसमें से जो एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ है उस एरिया में से हम निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ जे वाला गार्डन। तो हमारे पास बच जाएगा जे वाला जो एरिया ऑफ पाथ है, तो जे हमारे पास आ जाएगा 6750 मीटर का स्क्वायर। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, जे हमारे पास बन जाता है 0.750 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से जे आ गया हमारा एरिया ऑफ पाथ, और ऊपर हमने निकाल लिया एरिया ऑफ गार्डन। तो जहां पर हम लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, जो हमारा हेक्टर में निकाला वो कितना आया 0.675 हेक्टेयर एंड एरिया ऑफ
पाथ इज इक्वल टू 1750 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है ए 3 मीटर वाइड पाथ रन्स अराउंड आउटसाइड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। जहां पर भी हमें एक रेक्टेंगल की शेप में पार्क जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि इसके इर्द गिर्द एक पाथ है जिसकी विड्थ है 3 मीटर, ठीक है। तो जो लेंथ है इसकी वो कितनी है 125, जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 65। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द पाथ। जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाला वैसे ही इधर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ पार्क। लेंथ ऑफ पार्क जो है वो कितनी दी गई है हमें, इसको हम लिख सकते हैं एल। वो हमें दी गई है 125 मीटर। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ पार्क जो है वो कितनी दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं बी। ये दी गई है 65 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क, अब ये रेक्टेंगुलर है तो ये किसके बराबर होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ जो है वो कितनी है 125 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी है 65 मीटर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8125 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। अब हम निकालेंगे जो विड्थ दी गई है हमें पाथ की। तो जो पाथ की विड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है हमें 3 मीटर। तो अब हम जहां लिखेंगे विड्थ ऑफ पाथ, वो है 3 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग फुट पाथ। जहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ। तो लेंथ कैसे हो जाएगी अब इसकी, एक तो इसका जे वाला लेंथ, जे वाली 125, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से, तो ये आ जाएगा 125 प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना 131 मीटर। अब इसी तरह से जो ब्रेड्थ निकालेंगे वो किसके बराबर होगी, तो ब्रेड्थ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ। तो ब्रेड्थ कितनी है इसकी 65। तो 65 में भी क्या होगा, 3 जो है वो इधर से प्लस हो जाएंगे और 3 इस साइड से प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 65 प्लस 3 प्लस 3 मीटर। तो ये जब हम प्लस कर लेंगे इन सभी को तो जो हमारे पास आ जाएगा 71 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ। एरिया ऑफ पाथ पार्क इंक्लूडिंग
पाथ, तो एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेंथ कितनी है, अब लेंथ हमें दी है 131 मल्टीप्लाइड बाय 71 मीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 9301 मीटर, और मीटर का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास एरिया पाथ इंक्लूडिंग पार्क इंक्लूडिंग पाथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा एरिया है इसमें से जब हम ये जो पार्क का एरिया है इसको हम माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास हम जहां लिख सकते हैं जे वाला 9301 मीटर का स्क्वायर माइनस जो जे वाला आया है 8125 मीटर का स्क्वायर। तो जब हम इसको जहां माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1176 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पाथ। तो हेंस एरिया ऑफ पाथ जो है वो कितना है वो लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 1176 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो इसका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।